Hello everyone. Today we are going to start our English literature of class 5th. That is chapter number 6, lesson number 6. The name of our lesson is Miracle of Human Mind. Miracle मतलब चमत्कार, Human मतलब इंसान, Mind मतलब दिमाग. हम चमत्कार ह्यूमन माइंड के यानी इंसानी दिमाग का चमत्कार के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन माइंड होता है, जो इंसान का दिमाग होता है, वो कैसे कैसे चमत्कार करता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं. स्नेहा मदर इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर इन हर रूम. स्नेहा रशेस एंग्रीली. स्नेहा की जो मदर है वो काम कर रही है कंप्यूटर में, और जो स्नेहा है वो गुस्से से भागते हुए आती है वहाँ पे. स्नेहा, विकास से आई डोंट हैव ब्रेन. दैट्स नॉट ट्रू इज इट? आई हैव गॉट अ ब्रेन. स्नेहा कहती है कि विकास ने बोला कि मेरे पास दिमाग नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है ना. आई हैव गॉट अ ब्रेन, मेरे पास भी ब्रेन है. तो उनकी मदर कहती हैं ऑफ कोर्स यू डू. ऑल क्रिएचर हैव ब्रेन एंड यू हैव अ वेरी गुड वन. जो उनकी मम्मी है वो कहती हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे पास है. जितने भी क्रिएचर्स हैं इस अर्थ पे, क्रिएचर मतलब वो सभी जीव जंतु या वो सभी चीज़ें जो लिविंग होती हैं, यानी जो लिविंग थिंग होती हैं, उनके पास उनका खुद का दिमाग होता है, और तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा दिमाग है. स्नेहा, कॉकरोचेज एंड फ्लाइज टू हैव ब्रेन. स्नेहा क्वेश्चन पूछती है कि जो कॉकरोच होते हैं और जो फ्लाइज होते हैं यानी जो मक्खियाँ होती हैं, क्या उनके पास भी दिमाग होता है? मदर, यस दे डू. हाँ, उनके पास भी. हाउएवर देयर आर नॉट एज बिग एज क्लेवर एज आवर्स. हाँ बिल्कुल, लेकिन हाउएवर वो उतने ज़्यादा, उनका दिमाग उतना बड़ा नहीं होता, उतना क्लेवर नहीं होता, चालाक नहीं होता जितना कि हमारा. स्नेहा, वाई इज़ माई ब्रेन क्लेवरर. वो कहती है कि क्यों मेरा दिमाग क्लेवरर है, मतलब मेरा दिमाग चालाक क्यों है. मदर, योर ब्रेन हेल्प्स यू लर्न थिंग एंड रिमेंबर दैम. आपका दिमाग आपकी हेल्प करता है, मदद करता है. तुम्हारा दिमाग तुम्हारी मदद करता है कि तुम कुछ चीज़ याद कर सको और उसे रिमेंबर कर सको. रिमेंबर मतलब उसको ध्यान में रख सको. इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. तुम्हारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. इट ऑल्सो गेट मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और अबाउट वट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू एंड अराउंड यू. इट मतलब ब्रेन जो है वो मैसेज पाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के चारों तरफ यानी हमारे आसपास क्या हो रहा है. ये सारी चीज़ें जो ब्रेन है वो मैसेज के थ्रू समझता है. देन इट सेंड मैसेज टू डिफरेंट पार्ट टेलिंग व्हाट टू डू. उसके बाद जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मैसेज भिजवाता है, संदेश भिजवाता है, और हमारे बॉडी पार्ट को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है. कौन कहता है ये सब स्टूडेंट? मदर कहते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. स्नेहा, आई डिडंट अंडरस्टैंड देन. जो स्नेहा है वो कहती है ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है. वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया. मदर, फिर मदर कहती हैं वेल सपोज अ मॉस्किटो बाइट्स यू ऑन द नेक. द नर्व इन द नेक सेंड बाइटिंग स्मेज टू द ब्रेन एंड योर ब्रेन डिसाइड व्हाट शुड बी डन. जो मदर है वो कहती है वेल सपोज करो कि तुम्हारे नेक पे यानी तुम्हारे कंधे पे एक मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है यानी काट लिया है. जो नर्व्स होती है नेक के अंदर यानी जो हमारे नेक के अंदर जो नस होती है वो मैसेज सेंड करती है ब्रेन तक, यानी वो संदेश भेजती है हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक. फिर दिमाग जो है तुम्हारा वो डिसाइड करता है कि अब क्या करना चाहिए. व्हाट शुड बी डन मीन्स अब क्या करना चाहिए. इफ़ आई थिंक द बाइट शुड बी स्ट्रेच्ड इट सेंड अ मैसेज टू योर आर्म हैंड आस्किंग इट टू लिफ्ट इटसेल्फ एंड स्ट्रेच द बाइट्स. इफ अगर ये सोचो कि जो बाइट है यानी जो काटा गया है वो स्ट्रेच है यानी वो बहुत ज़्यादा काटा गया है, तो जो आपके आर्म्स हैं, आपके जो हाथ हैं, वो मैसेज भेजेगा दिमाग तक, और जो आपके हैंड है वो और आपके हैंड से यानी आपके हाथों से कहेगा
कि अपने हाथ से उस मॉस्किटो को हटाएं और जो वो बाइट है उसको स्क्रैच करें। स्क्रैच मतलब उस बाइट को जहाँ पे मॉस्किटो ने काटा है उसको बहुत तेज रगड़ें ताकि जो बाइट का दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए। इसलिए हाँ, व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स क्या होते हैं? मदर, नर्व आर स्पेशल सेल दैट आर क्वाइट लॉन्ग। नर्व्स जो होते हैं वो बहुत एक स्पेशल सेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द ब्रेन, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। दोबारा से स्टूडेंट, क्या होता है नर्व? नर्व एक स्पेशल सेल होती है जो कि बहुत लंबी होती है, जो आपके बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करती है। दे लेट द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को मैसेज रिसीव करने में और मैसेज सेंड करने में डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक मदद करते हैं। कौन करता है मदद? नर्व्स करती हैं। दे आर लाइक द वायर इन आवर कंप्यूटर। ये बिल्कुल हमारे कंप्यूटर की वायर की तरह होती हैं। दैट टेक द इंफॉर्मेशन यू टाइप ऑन द कीबोर्ड टू इट्स मेमोरी। जो कि आप कीबोर्ड पे आप कोई इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हो तो वो जो वायर होती है वो उसे हमारे कंप्यूटर में उसकी मेमोरी तक लेके जाती हैं। सिमिलरली जो नर्व्स होती हैं वो बिल्कुल तार की तरह होती हैं, जो आप मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती हैं। कंप्यूटर, द कंप्यूटर देन शॉर्ट आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स यू व्हाट टू डू। जब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की कमी हो जाती है तो आपको बताता है, जब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तब वो आपको बताता है कि एंड टेल यू व्हाट टू डू विद इट, और फिर वो बताता है कि आप क्या करें और कैसे करें। इसलिए हम इज द ब्रेन अ कंप्यूटर? जिसने है वो क्वेश्चन पूछती है कि अब कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है? मदर, वेल द कंप्यूटर इज रेदर लाइक आवर ब्रेन। जो मदर है वो कहती हैं जो कंप्यूटर है उसके पास भी बिल्कुल हमारे जैसा ही दिमाग है। इट रिसीव एंड मेंबर इंफॉर्मेशन, वो रिसीव करता है और रिमेंबर करता है इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर है उसके पास भी दिमाग होता है, वो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है और उसे याद रखता है। इट हैज़ अ मेमोरी, इसके पास भी मेमोरी होती है यानी याद करने की क्षमता होती है। इट कैन लर्न टू डू न्यू थिंग, वो भी नई नई चीज़ें करना सीखता है। कौन स्टूडेंट? कंप्यूटर। However, there is a big difference, लेकिन एक बिग डिफरेंस है। स्नेहा, व्हाट्स दैट? वो क्या है? मदर, यू हैव अ ब्रेन, तुम्हारे पास ब्रेन है। सो यू नो यू आर हेयर, तो आपको पता है कि आप कहाँ हो, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो। यू आर कॉन्शियस, तुम कॉन्शियस हो। कॉन्शियस मतलब तुम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। अ कंप्यूटर इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ, जो कंप्यूटर है उसे अपने बारे में पता नहीं होता है। यू कैन ड्रीम एंड इमेज एंड थिंक, तुम ड्रीम कर सकते हो, तुम सपने देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकती हो, थिंक कर सकती हो, सोच सकती हो। यू कैन थिंक ऑफ अ स्टोरी, तुम कोई स्टोरी थिंक कर सकती हो। यू कैन डू ऑल दैट विदाउट समवन टेलिंग टू यू टू डू, तुम वो सब कुछ कर सकती हो बिना किसी के कहे हुए। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इट हैजेंट ऑलरेडी बीन टोल्ड टू डू, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं कर सकता। कंप्यूटर को हमेशा किसी को ऑर्डर लेना पड़ता है। यू ऑल्सो फील थिंग्स, यू कैन बी सैड और हैप्पी, एंग्री और अपसेट, तुम फील कर सकती हो कि तुम कब खुश हो, कब दुख, तुम कब सैड हो, कब हैप्पी हो, कब एंग्री गुस्सा हो, कब अपसेट यानी उदास हो। अ कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स, जो कंप्यूटर है वो थिंग्स को फील नहीं कर सकता। सो यू सी द ह्यूमन ब्रेन इज़ ए वंडरफुल थिंग। सो आप देखो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो इंसान का दिमाग होता है, वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल थिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसमें हाँ, थैंक यू मदर, नाउ आई हैव टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट। स्नेहा कहती है थैंक यू मदर, अब मुझे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट करना है। मदर, व्हाट्स दैट? ये क्या है? स्नेहा, आई हैव टू टेल विकास ऑल अबाउट माई वंडरफुल ब्रेन, मुझे विकास को बताना होगा अपने वंडरफुल दिमाग के बारे में।
ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें कुछ वर्ड आपको सर्च करने हैं। पहला ऑल लिविंग एनिमल्स, सेकंड सैड। ये आप खुद सर्च करेंगे, डिक्शनरी उठाइए और वर्ड को सर्च कीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए एक बार मैं आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी बता देती हूँ। इस चैप्टर में, ये चैप्टर जो है एक मदर और उनकी बेटी स्नेहा, उन दोनों के कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्नेहा जो है वो अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछती है कि मम्मी, विकास जो है वो कहता है मेरे पास दिमाग नहीं है बट मेरे पास दिमाग है। तो जो उनकी मम्मी है वो उन्हें बताती है कि ऑफ कोर्स आपके पास दिमाग है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सबके पास दिमाग होता है। तो स्नेहा क्वेश्चन पूछती है, क्या कॉकरोच, फ्लाई, इनके पास भी दिमाग होता है? मदर कहती हैं बिल्कुल उनके पास भी दिमाग होता है, बट उनका दिमाग उतना ज़्यादा फास्ट काम नहीं करता जितना कि एक ह्यूमन बींग का करता है। फिर वो बताती हैं, फिर मदर स्नेहा को बताती हैं कि जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो कैसे काम करता है। हमारे ह्यूमन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नर्व सेल लेके जाता है। नर्व सेल जो है एक बहुत ही बड़ी सेल होती है जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है, और फिर ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट को बताता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। जो स्नेहा की मदर है वो स्नेहा को बताती हैं कि जो ब्रेन है वो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर की तरह काम करता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर के पास ब्रेन है वैसे ही हमारे पास भी ब्रेन है, बट हमारे ब्रेन को किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, और कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसे ऑर्डर की ज़रूरत होती है। तो लास्ट में स्नेहा ये समझ जाती हैं कि जो उनका ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा बिग है। तो यही थी हमारी ये स्टोरी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू।